हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी और हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 15 एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। आज का है लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमें देखना है यूरिन फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये दो टर्म। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखी है ह्यूमन बीइंग की, तो उसके आगे का पार्ट है यूरिन फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 यूरिन फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, चैप्टर नंबर 15 एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन विथ वीएम एकेडमी नासिक। यूरिन फॉर्मेशन पहले देखते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन डिटेल, ऐसा क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है। कैन यू टेल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन डिटेल। प्रोसेस को हो या मैकेनिज्म को हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो जो प्रोसेस होगी यूरिन फॉर्मेशन की, ये कंप्लीट होती है 3 स्टेप में। पहला होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। दूसरा होता है सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसे ऑगमेंटेशन भी कहा जाता है। तो ये 3 स्टेप में क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होके यूरिन को बॉडी के बाहर एक्सपेल किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये तीनों स्टेज यहाँ पे दिखाए है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये तीनों प्रोसेस यहाँ पे होंगे। ये प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का। एरो दिखाए गए कहाँ से कहाँ पे पासिंग होगा और एरिया भी दिखाया गया है। तो डायग्राम को एक बार ड्रॉ कर लो, ये टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। पहला देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। इस पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर और नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो क्या होता है, NEF कहा जाता है उसे, तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो जो डायमीटर होगा एफेरेंट आर्ट्रियोल का ग्रेटर होता है दैन द इफेरेंट आर्ट्रियोल। तो साइमल्टेनियसली आप लोग डायग्राम भी देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो टेक्स्ट बुक ओपन करो और साइमल्टेनियसली ये डायग्राम भी देखो और एक एक पॉइंट को समझ लो। हम देख रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो अफेरेंट आर्ट्रियोल होते हैं उनका साइज ग्रेटर होता है, डायमीटर ग्रेटर होता है दैन द इफेरेंट आर्ट्रियोल से। डायमीटर ऑफ कैपिलरीज इज स्टिल स्मॉलर दैन द बोथ आर्ट्रियोल। तो कैपिलरी का डायमीटर तो स्मॉल ही होगा। ड्यू टू द डिफरेंस इन डायमीटर ब्लड फ्लो विथ ग्रेटर प्रेशर थ्रू द ग्लोमेरुलस। तो दोनों में का डायमीटर अलग होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर प्रेशर के साथ होता है। कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ग्लोमेरुलर हाइपोस्टैटिक प्रेशर, GHP। और नॉर्मली ये कितना होता है, 15 mmHg, मिलीमीटर Hg ऐसा होता है। तो ये जो GHP होगा, GHP मतलब ग्लोमेरुलर हाइपोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP। तो ये अपोज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑफ ब्लड। तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, नॉर्मली होता है 30 mmHg और ये कितना है 15 mmHg। तो यहाँ पे जो कैप्सुलर प्रेशर होगा वो कितना होता है 15 mmHg। तो नेट प्रेशर कितना हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेट इफेक्टिव और फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो गया, EFP कहा जाता है 10 mmHg। कैसे देखो, यहाँ पे हाइपोस्टैटिक प्रेशर जो ग्लोमेरुलस का होगा वो कितना होता है, वो होता है 55, ऊपर 55 चाहिए था। तो देखो यहाँ पे GHP जो होता है वो अबाउट 55 mmHg होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 30 और उसके साथ कैप्सुलर प्रेशर भी है, वो कितना है 15। तो 30 + 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 45। तो 55 अपोज करने वाला कितना है 45। तो यहाँ पे EFP कितना आएगा 10 mmHg इतना होगा। तो EFP का मतलब होता है यहाँ पे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है, देखो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा ग्लोमेरुलस का, उससे ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड के, और जो फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कैप्सुलर प्रेशर। इन दोनों को क्या कर दो, उससे माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो कितना होगा 10 mmHg इतना होगा। अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के इफेक्ट में क्या होगा,
थिन वॉल ऑफ कैपिलरी बिकम्स परमिएबल। तो प्रेशर बड़ा हो गया तो कैपिलरी के वॉल क्या हो जाते हैं, परमिएबल हो जाते हैं। वॉल में से क्या है, मटेरियल इधर उधर पास हो सकता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट एक्सेप्ट ब्लड सेल एंड द मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन। ब्लड सेल को और प्रोटीन को छोड़ के ब्लड में से सब कुछ क्या होता है, उस मेम्ब्रेन से पास होता है, क्योंकि प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है। दस प्लाज्मा एक्सपेल प्रोटीन थ्रू वॉल ऑफ कैपिलरी। तो वो प्रोटीन को कैपिलरी के वॉल थ्रू क्या करती है, बाकी प्रोटीन को छोड़ के बाकी सबको क्या करता है, एक्सपेल करता है। अबाउट 600 ml ब्लड पासेस थ्रू ईच किडनी पर मिनट। हर किडनी से हमारे हर मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है, 600 ml इतना ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। तो ऐसे हमारे पास 2 किडनी है। द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड भी कह सकते हो, प्लाज्मा भी कह सकते हो। अभी कोरोना वायरस की वजह से हमें प्लाज्मा बहुत पता चल गया है। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। फ्लोइंग थ्रू द किडनी, किडनी थ्रू क्या होगा, फ्लो होगा। इस फिल्टर एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये क्या होगा, फिल्टर, इसका फिल्ट्रेशन का रेट कितना है, देखो 125 ml पर मिनट, मतलब एक दिन में कितना है, 180 लीटर पर डे। इतना क्या होता है, प्लाज्मा हर किडनी से क्या होता है, फिल्टर होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर डिसप्रोटीनाइज, डिसप्रोटीनाइज मतलब प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है उसमें। प्लाज्मा भी कह सकते हो, प्राइमरी यूरिन भी कह सकते हो। ये क्या है, अल्कलाइन। क्यों प्राइमरी, अभी तक 2 स्टेप से जाना है इसे, तो ये प्राइमरी यूरिन कह सकते हो उस फिल्ट्रेट को। इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जो होगा ये अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक होगा नेचर में। कंटेन यूरिया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, पिगमेंट एंड इनऑर्गेनिक आयन। तो इन सब का क्या होगा, वहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। इसका कंपोजिशन ये होगा इस फिल्ट्रेट का, जो अभी फिल्टर हुआ है पहले स्टेज में। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, पिगमेंट और इनऑर्गेनिक आयन भी प्रेजेंट होते। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द फिल्ट्रेट स्लिट्स इनटू द कैप्सुलर स्पेस। तो ये यहाँ से आगे के लिए कैप्सुलर स्पेस में चले जाएंगे। रीच द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स थ्रू क्या होंगे, पास होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड हमें देखना है रीएब्सॉर्प्शन। तो रीएब्सॉर्प्शन की ये डायग्राम है। दूसरा है सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन ऑकर्स इन प्रॉक्सिमल कोवैल्यूएटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसे पीसीटी कहा जाता है। इट इज़ हाईली कॉइल्ड होती है। सो द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस थ्रू वेरी स्लो। बहुत कॉइली होने की वजह से जो फिल्ट्रेट आया है वो स्लोली पास होगा। कॉलमनर सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे पीसीटी में, जो प्रोवाइड करेंगे माइक्रोविलाई, ड्यू टू विच एब्सॉर्प्टिव एरिया इंक्रीजेस इनॉर्मसली। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, माइक्रोविलाई मतलब ऐसे सीलिया जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, हेयर जैसा। उसकी वजह से ये क्या होगा, एब्सॉर्प्टिव एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ रीएब्सॉर्प्शन वेरी इफेक्टिव। ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होने की वजह से रीएब्सॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है, इफेक्टिव होती है यहाँ पे। दिस सेल परफॉर्म एक्टिव एटीपी मेडिएटेड कहा जाएगा, या पैसिव सिंपल डिफ्यूजन रीएब्सॉर्प्शन। तो एक्टिव पैसिव 2 टाइप का रीएब्सॉर्प्शन यहाँ पे इस सेल में होता है। यहाँ पे सब्सटेंसेस विथ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंट, कौन से इम्पॉर्टेंट है, बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो प्रेजेंट इस फिल्ट्रेट में, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, विटामिन सी है, Ca++ आयन, K+, Na+, Cl- आयन, इन सबको यहाँ पे रीएब्सॉर्ब कर लेती है ये सेल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके इसे क्या किया जाता है, रीएब्सॉर्ब किया जाता है बाय द सेल। लो थ्रीशोल्ड सब्सटेंसेस लाइक, जिनका थ्रीशोल्ड कम है, जैसे कि वाटर है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, वो क्या होते हैं, वो एब्सॉर्ब होंगे पैसिवली। ये ऊपर के क्या होते हैं, एक्टिवली एब्सॉर्ब होते। इन दिस वे 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी एंड द डीसीटी। तो 99% न्यूट्रिएंट मटेरियल जो यूरिन का फिल्ट्रेट था उसमें से निकाल लिया जाता है इन दोनों जगह पे। नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसे आगमेंटेशन भी कहा जाता है। फाइनली फिल्ट्रेट यहाँ पे रीच होगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाया लूप ऑफ हेनले। हेनले के लूप से यहाँ पे आता है पर्टिकुलर कैपिलरी सराउंडेड डीसीटी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होते। सेल ऑफ डिस्टल डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स,
द सेल ऑफ DCT कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एक्टिवली absorb the waste like creatinine and the ions like K plus H plus from the particular capillaries and secrete them into the lumen of DCT and CT। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बाकी रह गए जैसे क्रिएटिनाइन होता है, K प्लस होता है, H प्लस होता है, उनको वापस रीएब्सॉर्ब किया जाता है और CTC या CT के पास भेजा जाता है। आर्ग्यूमेंटिंग इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन चेंजिंग इट pH अल्कलाइन टू एसिडिक। यही यहाँ पे ये होता है कि जो अल्कलाइन यूरिन था वो एसिडिक यूरिन में कन्वर्ट होता है बाय रीएब्सॉर्बिंग द मटेरियल। सिक्रीशन ऑफ H प्लस आयन इन द DCT एंड CT इज द इम्पॉर्टेंट होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म ऑफ pH रेगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये दोनों प्रोसेस में H प्लस आयन का रीएब्सॉर्प्शन होने की वजह से pH मेंटेन होता है बॉडी का। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज ओनली प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन इन मरीन बॉडी फिशेस एंड द डेजर्ट एम्फीबियंस। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन एक ही प्रोसेस है जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प होती है, मोस्टली को किसके लिए, जो मरीन बोनी फिश होते हैं उनके लिए, और डेजर्ट में रहने वाले एम्फीबियंस है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी बोनी फिशेस एंड डेजर्ट एम्फीबियन रिले ऑन द विच प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन। तो ये वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। वेयर डज द सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट टेक प्लेस। तो कहाँ पे होता है ये, इट इज़ टेक प्लेस इन प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स जिसे PCT कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दिस चेक ब्लड रिपोर्ट ऑफ द प्रोटीन एंड कमेंट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्लूकोसूरिया। तो ग्लूकोसूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज शुगर इन यूरिन। अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसे क्या कहा जाता है, ग्लूकोसूरिया। हाई ग्लूकोज इन यूरिन यूजुअली इंडिकेट द डायबिटीज़ मेलिटस। तो डायबिटीज़ मेलिटस को इंडिकेट करता है। तो ये रेंज दी देखो, नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, 0 to 15 मिलीग्राम पर DL, मतलब क्या होगा यहाँ पे 0 to 0.8 मिलीमोल पर लीटर। प्री डायबिटिक क्या होगा, मतलब डायबिटिक से पहले वाला 100 to 125 होना चाहिए, मतलब 5.6 to 6.9 इतना। और जो डायबिटिक होते हैं 126 मिलीग्राम या फिर 7 मिलीमोल पर लीटर इतना होता है। तो ये क्या है, कंडीशंस थे नॉर्मल के, प्री डायबिटिक के और डायबिटीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर वॉज कैलकुलेटेड टू बी 20 mmHg where glomerular hypostatic pressure was the 700 mmHg। ऐसा दिया है। which other pressure is affecting the filtration process, how much it। तो यहाँ पे देखो अभी प्रेशर थोड़े से चेंज किए। तो द प्रेशर अफेक्टिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तो दो प्रेशर होते हैं, पहला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड और दूसरा होता है कैप्सुलर प्रेशर। तो इन दोनों प्रेशर क्या करते, अपोज करते। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP क्या फॉर्मूला है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड प्लस फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ पे EFP कितना दिया है उन्होंने, 20 दिया है, एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलस का कितना दिया है, 70 दिया है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर और फिल्टर्स का प्रेशर कितना हो जाएगा, 50। 70 - 20 जो बाकी रहेगा वो क्या होगा, 50। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो दोनों का फ़र्क क्या है। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन इज द कंसर्न विद द सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो यूरिन फिल्ट्रेट हुआ है पहले स्टेज में, उससे न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्सॉर्ब करने की ये प्रोसेस है। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है मटेरियल को पर्टिकुलर कैपिलरीज में टू रिनेल द रेनल ट्यूबुलर ल्यूमेन। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कैपिलरी को मटेरियल को पास किया जाएगा। सिलेक्शन एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, कुछ सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन C, Ca++, K+, Na+, Cl-, इन सबको एब्सॉर्ब किया जाता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इस प्रोसेस में क्या होता है, यूरिया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, पिगमेंट, इनऑर्गेनिक, आयन, इन सबको रिमूव किया जाता है ब्लड से और डिस्चार्ज किया जाता है अलॉन्ग विथ यूरिन। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, हेनलीज लूप, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एंड कनेक्टिंग डक्ट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन में डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल सिर्फ इन्वॉल्व होता है। तो ये दोनों का फ़र्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमें देखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इन डिटेल। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन काउंटर करंट मैकेनिज्म इन डिटेल। कैन यू टेल हाउ डज काउंटर मैकेनिज्म हेल्प कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो सारे क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। सो यूरिया, द कंडीशन लाइक लो वाटर इनटेक और हाई वाटर लॉस ड्यू टू द स्वेटिंग ह्यूमन कैन प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है उसके दो रीज़न है। एक क्या रीज़न होगा, लो वाटर इनटेक, आपने पानी कम पिया है। दूसरा है हाई वाटर लॉस ड्यू टू स्वेटिंग, अगर आपको ज़्यादा क्या हो रही है, गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, तो इन दोनों रीज़न की वजह से क्या हो सकता है, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। दिस यूरिन कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड 4 टाइम्स। तो 4 बार ये क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेट हो सकता है। दैट इज़ 1200 MOSM पर लीटर, दैट इज़ द ब्लड दैन द ब्लड। तो ब्लड का कितना होता है, 300 होता है, तो उसके 4 टाइम मतलब कितना होगा, 1200। तो ये मैकेनिज्म जो होता है इसे कहा जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड इन ह्यूमन किडनी। हाँ, तो ह्यूमन किडनी में होता है ये। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट होगा इन लिम्स ऑफ द हेनलेस लूप, जो हेनलेस लूप के लिम्ब होंगे वहाँ पे होगा। उसके बाद जेग्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होंगे और जो होगा वैसा रेक्ट्रा वहाँ पे होगा। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन दिखाया गया है। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन जब होता है तो अलग अलग प्रोसेस दिखाए गए, रेड ब्लू वाले, और वहाँ पे दिखाया गया है कि क्या मटेरियल प्रेजेंट है। इनर आउटर मेडुला, इनर मेडुला, कॉर्टेक्स है, नेफ्रॉन्स है, वेसा रेक्टा है, तो सब दिखाया गया है। बॉमन्स कैप्सूल क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, अफेरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है, इफेरेंट। देखो अफेरेंट क्या होता है, डायमीटर में ज़्यादा होता है, इफेरेंट क्या होता है, कम होता है। इट इन्वॉल्व्स द पैसेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द डिसेंडिंग टू असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। तो डिसेंडिंग लूप से असेंडिंग लूप में पास होता है हेनलेस लूप में। द मैकेनिज्म इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म सिंस फ्लो ट्यूबुलर फ्लूइड इन अपोजिट डायरेक्शन थ्रू द बोथ लिम्ब। तो दोनों लिम्ब में क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। इन केस ऑफ द वेसा रेक्टा ब्लड फ्लो फ्रॉम द असेंडिंग टू डिसेंडिंग पार्ट इटसेल्फ। वेसा रेक्टा में क्या होगा, असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जाएगा। वॉल ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब इज द थिन एंड परमिएबल ऑफ वाटर। तो डिसेंडिंग की क्या होते हैं, वॉल थिन होते हैं, वाटर को पास कर सकते, वाटर डिफ्यूज हो सकता है एंड ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू द टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड में चला जा सकता है। ड्यू टू विच ट्यूबुलर फ्लूइड बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड। इसके वजह से वाटर बाहर निकल रहा है तो जो ट्यूबुलर फ्लूइड होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। दिस असेंडिंग लिम्ब इज थिक एंड द इम्परमिएबल ऑफ वाटर। तो असेंडिंग लिम्ब क्या होता है, थिक होता है, वाटर यहाँ से पास नहीं हो सकता। इट कैन रीएब्सॉर्ब Na+ एंड Cl- फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड। तो ट्यूबुलर फ्लूइड से Na+ और Cl- को क्या कर सकते हैं, ये एब्सॉर्ब कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं इन टिश्यू फ्लूइड। ड्यू टू दिस टिश्यू फ्लूइड अराउंड द डिसेंडिंग लिम्ब बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये लिम्ब के अंदर का लिक्विड तो नहीं कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, लेकिन उसके आजू बाजू के टिश्यू क्या हो रहे हैं, टिश्यू का फ्लूइड क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। दिस मेक मोर वाटर टू मूव आउट द डिसेंडिंग लिम्ब इनटू टिश्यू फ्लूइड बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस से वाटर रिमूव होने लगता है। एज ट्यूबुलर फ्लूइड पासेस डाउन थ्रू द डिसेंडिंग लिम्ब, जैसे ट्यूबुलर फ्लूइड पास होगा क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इंक्रीज होगा ग्रेजुअली ड्यू टू वाटर लॉस, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है। प्रोग्रेसिवली डिक्रीज ड्यू टू द Na+ Cl- सिक्रीशन। दूसरी जगह पे Na+ Cl- सिक्रीशन की वजह से ये हो रहा है। इट फ्लो अप थ्रू असेंडिंग लिम्ब। तो ये फ्लो होगा असेंडिंग लिम्ब थ्रू। वेन एवर रिटेंशन ऑफ वाटर नेसेसरी, जहाँ पे वाटर का रिटेंशन नेसेसरी है, जैसे कि पिट्यूटरी सिक्रेशन ADH में, इट मेक्स द सेल वॉल कलेक्टिंग डक्ट परमिएबल टू वाटर। तो जो कलेक्टिंग डक्ट की सेल वॉल है वो वाटर को परमिएबल कर देती है, अंदर आने के लिए परमिट करती। ड्यू टू दिस वाटर मूव फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू द टिश्यू फ्लूइड। इसके वजह से वाटर ट्यूबुलर फ्लूइड से टिश्यू फ्लूइड में मूव होता है, मेक यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाता है, वाटर का कंटेंट कम हो रहा है उससे। सेल इन वॉल ऑफ द डीप मेडुलरी पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट आर परमिएबल टू यूरिया।
तो ये जो सेल होगा उनका जो वॉल होगा ये क्या होगा, परमिएबल हो जाएगा, यूरिया को पास कर सकता है। एज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फ्लो थ्रू इट, यूरिया डिफ्यूज फ्रॉम यूरिन टू टिश्यू फ्लूइड। तो यहाँ पे यूरिया भी क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है। फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। तो वापस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हेनले लूप में चला जाएगा। दिस यूरिया कैन नॉट पास आउट फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड। तो ट्यूबुलर फ्लूइड से ये बाहर ही नहीं निकल पाता। फ्लोइंग थ्रू द थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ पे क्या है, थिक सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब की। DCT and the cortical portion collecting duct due to the impermeability for these region। तो यहाँ पे impermeable region इनको पास नहीं होने देते। While flowing through the collecting duct, जैसे collecting duct से ये flow होगा, water reabsorption is operate under the influence of ADH। ADH क्या करता है, water को reabsorb करता है। Due to this यूरिया कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन ट्यूबुलर फ्लूइड। तो जो ट्यूबुलर फ्लूइड है उसमें क्या होगा, वो वापस पानी निकल रहा है तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन यूरिया का इंक्रीज होगा। एंड द सेम यूरिया अगेन डिफ्यूज इनटू द टिश्यू फ्लूइड। फिर से क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज होगा डीप मेडुलर रीजन में। सेम यूरिया ट्रांसफर्ड बिटवीन द सेगमेंट ऑफ रेनल ट्यूबुल एंड द टिश्यू फ्लूइड इनर मेडुला। तो जो प्रोसेस पीछे हुई थी ये वो यहाँ पे वापस हो रही। दिस इज कॉल्ड यूरिया रिसाइक्लिंग। इसे यूरिया रिसाइक्लिंग कहा जाता है। ऑपरेटेड फॉर मोर एंड मोर वाटर रीएब्सॉर्प्शन, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीएब्सॉर्ब करना चाहते फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड टू एंड देयर बाय एक्सक्रीटिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो यहाँ से स्मॉल वॉल्यूम में क्या है, यूरिन क्या है, एक्सक्रीट होता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज इसेंशियल इन रेनल मेडुला। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स इसेंशियल होते हैं फॉर वाटर रीएब्सॉर्प्शन, वाटर के रीएब्सॉर्प्शन के लिए बाय काउंटर करंट मल्टीप्लाइड सिस्टम। तो मल्टीप्लायर सिस्टम जो होती काउंटर करंट की, उसके लिए इसेंशियल है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। दिस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज मेंटेन बाय द वेसा रेक्टा बाय ऑपरेटिंग काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम। तो वेसा रेक्टा इसे क्या करती है, मेंटेन करती है। वेसा रेक्टा ऑल्सो हैव डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। इसके पास भी दोनों लिम्ब है। बोथ आई एंटर इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब। तो दोनों क्या होते हैं, ब्लड जो होता है एंटर होता है डिसेंडिंग लिम्ब में, कहाँ पे, वेसा रेक्टा के। एंड जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है वो तो होती है 300। एज इट फ्लो डाउन इन द रीजन ऑफ द रेनल मेडुला, जैसे ही रेनल मेडुला में फ्लो होगा, वेयर टिश्यू फ्लूइड बिकम्स इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ पे टिश्यू फ्लूइड इंक्रीज हो चुका है कॉन्सेंट्रेशन, Na+Cl- भी है, यूरिया मोलिक्यूल भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूज होंगे फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू ब्लड। वाटर डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू फ्लूइड। तो ये से ये प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती। ड्यू टू दिस ब्लड बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसकी वजह से ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, विच नाउ फ्लो थ्रू द असेंडिंग पार्ट ऑफ वेसा रेक्टा। दिस पार्ट रन थ्रू सच ए रीजन ऑफ मेडुला वेयर टिश्यू फ्लूइड इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये ऐसे एरिया से जाएगा जहाँ पे टिश्यू फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लेस होगा। इसकी वजह से क्या होगा, Na+ एंड Cl- यूरिया मोलिक्यूल डिफ्यूज होंगे फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू फ्लूइड एंड वाटर फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। तो ऐसे होगा और ये मैकेनिज्म क्या करेगा, मेंटेन करेगा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमल एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, गिव रीजन। तो जो इन ऑर्डर टू रिएब्सॉर्ब वाटर, जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इनकी, लूप ऑफ हेनले इज लार्जर इन डेजर्ट मैमल्स। तो ये डेजर्ट मैमल है कैमल। तो कैमल क्या करता है, एक्सक्रीट करता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। नेक्स्ट है, अनिता जी नीड टू मिक्टूरेट सेवरल टाइम्स। तो उनको बहुत बार क्या है, ऐसे जो है यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। फील वेरी थर्स्टी, उनको बहुत ज़्यादा क्या है, प्यास भी लगती है। दिस इज एन इंडिकेशन चेंज इन द परमिएबिलिटी ऑफ सर्टन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, विच इज़ दैट पार्ट। तो ये क्या कोई चेंज है परमिएबिलिटी का। तो नीड ऑफ मिक्टूरल सेवरल टाइम्स एंड फीलिंग वेरी थर्स्टी इज द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पे क्या है, ये डायबिटिक्स, इम्बैलेंस फ्लूइड इन द बॉडी। तो डायबिटीज़ की क्या है, ये सिम्टम्स है। ADH जो कि प्रिवेंट कर रहा है डायूरेसिस, एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ADH लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रीटेड। तो यहाँ पे क्या है, एब्सेंस से क्या, ADH और लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन क्या होता है, क्या है, डाइल्यूटेड यूरिन क्या होता है, यहाँ पे एक्सक्रीट होता है बॉडी से।
ADH stimulate reabsorption of water from last part of DCT and entire collecting duct by increasing the permeability of cell। तो ADH क्या करता है, रीएब्सॉर्ब करता है वाटर को CTC पार्ट से और कैसे, परमिएबल करके सेल को। इफ परमिएबिलिटी ऑफ दिस सेल चेंज इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम। अगर ये परमिएबिलिटी चेंज हो जाए तो यूरिन से वाटर क्या है, एब्सॉर्ब ही नहीं होगा, इसलिए यूरिन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएंगी। और यूरिन की क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो हमें पता है आधा ब्लैडर भर के हमें ऐसे लगता है कि हमें क्या है, यूरिन पास करना है, जिसे मिक्टूरेशन कहा जाता है, एक्सपेल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। तो इंक्रीज होगा यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, और ये इम्बैलेंस होता है वॉल्यूम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी ब्लड फ्लूइड का होगा इंक्रीज होगा, इसकी वजह से ऐसे लगता है कि थ्रस्ट हो रहा है, मतलब प्यास लग रही है बार बार। तो ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने दोनों पॉइंट को अच्छे से देख लिया। तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।